सारी दुनिया बनाया, वो कहाँ है, कैसा है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम हमारे जीवन का, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपने आप को जानें, भगवान को जानें। इसीलिए मानव जीवन मिला है। बाकी तमाम जीव जंतु हैं, कहते हैं 84 लाख योनियों में जीव हैं, लेकिन उन सब में मानव जीवन श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है। इसके अंदर अक्ल है, बुद्धि है, दिमाग है, और इतना होते हुए भी तमाम दुनिया भर के गलत काम करता है। और जीव, उनमें बुद्धि नहीं, विचार शक्ति नहीं, ज्ञान नहीं है, लेकिन गलत नहीं करते। जो इनकी नियम भगवान ने बनाए उसी नियम पे रहते हैं। उनको जो खाना है वही खाते हैं, दूसरी चीज़ नहीं खाते। झूठ नहीं बोलते, अपने नियम पे रहते हैं। लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान होता हुआ, इतना ज्ञानवान होता हुआ भी तमाम प्रकार के गलत काम करता है, झूठ बोलता है, एक दूसरे का छीना झपटी करता है, हड़पने की कोशिश रखता है। मन में तमाम दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष है एक दूसरे से, प्यार नहीं है। अभी महाराज जी ने बताया ना, प्यार अगर घर में हो तो यही हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग मतलब कहीं मरने के बाद नहीं मिलता। और स्वर्ग का मतलब यह है कि जहाँ सुख मिले, जहाँ शांति मिले, आराम मिले, सारी हमको सहूलियत हो, वही स्वर्ग है, वह जगह स्वर्ग है। तो अगर प्रेम रहे सब में, सास में, बहू में, बेटी माँ में, भाइयों में, आपस में प्रेम हो, सब मिल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें, क्योंकि सब में भगवान है। अभी महाराज जी ने बताया सब में भगवान है। सबको भगवान के रूप समझ करके, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको भगवान का रूप समझ करके सबका सम्मान करें, इज्जत करें, एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, जलन न रखें, तो यही हमारा घर परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। तो हम समझ लीजिए बहुत ही आनंद आएगा उस घर में। अगर विचार नहीं मिलते, ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे से, कला होता है। जहाँ कला होती है ना, वो नरक बन जाता है घर, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता, एक दूसरे के देखना नहीं चाहते लोग, तो वही नरक है। तो ये सब कहाँ से होगा? जब हमको अपने आप का ज्ञान मिल जाएगा कि हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और भगवान का ज्ञान मिल जाए। भगवान और हमारे में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। बताया ना कि सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान। तो इसका ज्ञान करिए। ये ज्ञान, भगवान की पहचान जो है, भगवान मिलेगा कहाँ से? हमको तमाम प्रकार के उपाय करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कहीं मंदिर में पूजा करते हैं, कहीं तीर्थ जाते हैं, कहीं कांवर लेके चले जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, दुनिया भर का कर्मकांड करते हैं, लेकिन इनसे भगवान नहीं मिलने वाला है। करते करते जीवन बीत जाता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। तो ये कहाँ से मिलेगा भगवान? भगवान को बताने वाला गुरु है, सतगुरु। अगर गुरु मिल जाए, भगवान को ना खोजिए, भगवान को मत ढूंढिए, गंगा में, तीर्थों में कहीं मत जाइए, केवल गुरु को ढूंढिए। गुरु को ढूंढेंगे तो गुरु भगवान को बता देगा, आपके अंदर दिखा देगा, सब में दिखा देगा भगवान को, हमको भगवान का ज्ञान करा देगा। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो कि देखा हुआ हो। तमाम गुरु हैं संसार में, खुद नहीं देखे हैं तो दूसरे को कैसे दिखा सकते हैं? तो जो देखा हुआ है भगवान को, जो जानता है, उस गुरु से मिलिए। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु जिसका नाम। जो इस पुरुष को, परम पुरुष को जानता है, सतपुरुष को, सतपुरुष माने भगवान। सतपुरुष क्यों कहा जाता है? ये भगवान हमेशा रहने वाला है, सब दिन रहने वाला है। बाकी चीज़ें नाशवान है, सब नष्ट हो जाएंगी, एक न दिन सबका अंत है, सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान हमेशा से है। जब ये सृष्टि नहीं थी, पता नहीं कितने अरबों खरबों साल से है, आज भी है, और हर जगह है, यहाँ भी है, और इसी तरह से आगे भी रहेगा, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा। भगवान, इसका नाश नहीं होता, जन्मता नहीं, मरता नहीं भगवान।
और सबको उत्पन्न करता है, सबको पैदा करता है, सबका पालन पोषण करता है, फिर सब में सबको अपने में ही लय कर लेता है। ये भगवान की पहचान है। तो इस तरह जो भगवान को जानता है उस गुरु से मिलिए तो ये दिखा देगा। हमारे घर में घर बैठे दिखा देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब में भगवान है। ये ज्ञान सद्गुरु भगवान कराते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमारा ये सत्संग चल रहा है कि हम अपने आप को जान जाएं, भगवान को जान जाएं। दुनिया भर के जो हम कर्म कांड करते हैं, हम उसमें अपना समय नष्ट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं कितना, वो सब बचेगा, उसको हम अपने जीवन को उत्थान के लिए लगाएं, जीवन की उन्नति के लिए उसको समय लगाएं, उस पैसा लगाएं। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए उस समय लगाएं, उसको अच्छे ढंग से पढ़ाई कराएं, वो खर्चा कर दें उसमें। ये सब दुनिया भर के कर्मकांड भी जो हम लगे हैं खर्च कर रहे हैं, तो हमारे जीवन की उन्नति होगी, हम अपने घर परिवार को संपन्न बना लेंगे, सुख से रहेंगे मिल के। ये सब चीज़ कहाँ से होगा? जब गुरु ये बता देगा, ज्ञान करा देगा, तभी ये होगा। और तमाम महापुरुष की ये सारी शिक्षाएं दे गए हैं। बाबा तुलसीदास जी रामायण में कितना ज्ञान लिख गए हैं।